अस्सलाम वालेकुम, सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे जो आपको अक्सर पेश आती है और उसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं होता। तो यहाँ प्रॉब्लम यह है कि एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, उसके नीचे सैलरी दी हुई है, यानी कि डेटा वर्टिकली शो हो रहा है, यानी कि एम्प्लॉय नेम और फिर सैलरी, इस तरीके से ये डेटा दिया हुआ है। आप नीचे की जानिब देख सकते हैं। हमें करना क्या है कि हमें एम्प्लॉय नेम और उसके आगे सैलरी चाहिए, यानी कि डेटा को हॉरिजेंटली डिस्प्ले करवाना है। तो इसको हम किस तरह करा सकते हैं? अगर हम जो है एक ऑप्शन जो ट्रांसपोज का है, अगर हम वो यूज़ करेंगे तो इस तरह भी ये डिस्प्ले नहीं होगा, यानी कि हमें एम्प्लॉय नेम और सैलरी, एम्प्लॉय नेम और उसकी सैलरी, इस तरह डेटा को डिस्प्ले करवाना है। मैं आज आपको बहुत ही बढ़िया टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप ये काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने हेडिंग टाइप कर लेनी है जिस तरीके से आपको डेटा डिस्प्ले करवाना है। अब उसके बाद एम्प्लॉय नेम में हमें क्या यहाँ डिस्प्ले करवाना है, ये आप देख रहे हैं कि रिजवान को यहाँ डिस्प्ले करवाना है। तो रिजवान का जो सेल है A5 है, यहाँ आप देख रहे हैं कि A5 डिस्प्ले हो रहा है। तो आपने एज इट इज़ A5 को यहाँ टाइप करना है। इसी तरह अगर रिजवान की जो सैलरी है उसका जो सेल है वो A7 है, तो A7 मैंने A7 टाइप कर दिया। इसी तरीके से अगर आप दूसरे एम्प्लॉय जो कि फैसल है, इसका जो सेल है A9 है, तो मैंने यहाँ A9 टाइप कर दिया। और इसी तरह उसकी सैलरी जो है वो A11 है, तो यहाँ मैंने A11 टाइप कर दिया। तो बस आपने दो एम्प्लॉयज़ के डेटा को टाइप करना है और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर ड्रैग नीचे की जानब ड्रैग करना है। तो जहाँ तक आपके एम्प्लॉयज़ है वहाँ तक आपने ड्रैग करना है। मेरे पास 4 एम्प्लॉयज़ है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ 4 रोज़ में ड्रैग कर दिया। अब एक्चुअली आपने करना क्या है, आपने प्रेस करना है Ctrl+H। जैसे ही मैं Ctrl+H प्रेस करूँगा तो रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और यहाँ आपने करना क्या है कि फाइंड वर्ड, क्या फाइंड करवाना है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि A आ रहा है, इसको हमने फाइंड करवाना है। तो मैंने यहाँ A टाइप कर दिया। जहाँ जहाँ A है वहाँ क्या कर दे, = A। जहाँ जहाँ A है वहाँ = A मुझे रिप्लेस करवाना है, यानी कि A की जगह = और A आ जाए। अब मैंने जैसे ही रिप्लेस ऑल पर क्लिक किया तो जो 8 रिप्लेसमेंट हो गई। ओके मैंने क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं कि रिजवान और उसकी सैलरी आ गई, फैसल और उसकी सैलरी आ गई। और इसी तरीके से अब नीचे की जानिब आएगी, अफजाल और उसकी सैलरी आ गई, और उसके बाद नुमान और उसकी सैलरी आ गई। तो इस तरीके से आपने जो अपने डेटा को डिस्प्ले करवा लिया हॉरिजेंटली। तो बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, इसको यूज़ कर आप इस तरह डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।